हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? जैसे कि हमने अभी संडे को मेरा टी-शर्ट लॉन्चिंग था, मैंने आप लोगों को बताया भी था पार्ट नंबर 3 में मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है? तो मैंने जो आप लोग बताया था कि टी-शर्ट हमारा लॉन्च हो गया, देखिए यही टी-शर्ट था मेरा, ठीक है? मैं उस दिन आप लोग को बैक और फ्रंट दोनों भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है? और आप लोग कुछ बच्चों ने तो बताया था कि हाँ सर टी-शर्ट बहुत अच्छा लगा, और कुछ बच्चों ने तो ऑर्डर भी दे दिया टी-शर्ट के लिए, ठीक है? इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आई मीन बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे चाह रहे हैं टी-शर्ट लेने के लिए। पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी से जल्द उन लोगों के लिए इंतज़ाम करूँगा, ठीक है? और कुछ मेंबर्स भी बढ़े हैं हमारे साथ, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है? और मैं एक बात और बता दूँ, बेटा ये जो घूम रहे हो ना आप लोग, ठीक है? ये जो घूम रहे हो ना क्लास 10th 12th के बच्चे, दोस्त ही मानते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो फरवरी का महीना चल रहा है बहुत खराब है, ठीक है? पेपर चल रहे हैं, आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? देखो, या तो घूम लो या तो घूम लो या तो पढ़ लो, ठीक है? या तो फरवरी बना लो या तो फरवरी बना लो या तो शेड्यूल्ड बना लो, ठीक है? एक ही काम हो पाएगा। और एक बात मैं फिर से बता दूँ कि ये फरवरी 2023 में तो है ही है, 22 में भी आया था, 21 में भी आया था, ठीक है? 24, 25, 26, 27 हर साल आएगा फरवरी, ठीक है? लेकिन जो आप क्लास 10th पढ़ रहे हैं ना, ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? ये महीना आ जाएगा, लेकिन ये जो क्लास 10th ये जो साल आप पढ़ रहे हैं दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग अच्छे से मन से पढ़ाई करिए, ठीक है? आप लोग कम से कम 17 से 18 घंटे नहीं, लेकिन 12 से 13 घंटे तो पढ़ सकते ना, ठीक है? ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे रोज डे आ गया, किस डे आ गया, हक डे आ गया, और पता नहीं कौन कौन सा डे, हाँ 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो कई सारे डे है ना, इसमें आप ये मना लो ना, हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है, आप ये क्यों नहीं शेड्यूल बना लेते हैं? बताइए, जिसका रोज डे हो उस दिन आपका इंग्लिश का दिन हो, आपको पूरा टोटल इंग्लिश पढ़ना हो, मैथ लगाना हो। मैथ तो ऐसी चीज़ है कि आपको रोज़ लगाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ बात है कि आपको रोज़ लगाना पड़ेगा, ठीक है? जो लोग मनाते हैं उनको मनाने दीजिए, ठीक है? ये लेकिन आप लोग मत मनाइए बस। मैं हाँ, अगर आपको लोग लग रहा है कि मैं मना कर रहा हूँ तो मैं साफ-साफ मना कर रहा हूँ, क्योंकि भैया मैं जान रहा हूँ कि दोस्तों ये दिन दोबारा नहीं आएँगे, जो अभी मौका मिला है पढ़ने का, वो दिन दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से मेहनत कर लीजिए। फर्स्ट ईयर में मना लेना भाई, फर्स्ट ईयर में मना लेना। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, इतने ज़्यादा प्रेशर में जितना ज़्यादा प्रेशर लेके आप लोग इसमें 10th में पढ़ रहे हो, कि आप लोग का पेपर आ चुका है, क्या उतना प्रेशर लेके आपने 9th में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, तो अब ज़्यादा प्रेशर है आप लोग पे, ठीक है? तो चलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है? और बस ये कह रहे हैं कि आप लोग आराम से पढ़िए, मन से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है? चलिए हम पार्ट नंबर 4 लेके आए, जो कि आज ये लास्ट पार्ट है मॉडल पेपर का, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक आप सभी को समझा दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 तक चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए थे, आप लोगों को कराना था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम चांस होते हैं कि किस किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो इसका मतलब ये दिया हुआ कि आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसको हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करके, मतलब ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन है उसमें चेंज करके हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? अभी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इसको हमें रिड्यूस करके क्या करना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करके मतलब कुछ लेट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? पहले जैसे इसमें दिया है 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y, एक मिनट, आई थिंक ये आप लोग को नहीं सोचना होगा, मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है? 15/x + y - 5/x
माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग एक बार पेपर देख लीजिएगा। मैंने पहले भी बोला था कि पेपर जो है कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्टों में इस पेपर को अपलोड कर रखा हूँ। वहाँ पर गूगल ड्राइव पे लिंक है, आप लोग जाके वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए वो पेपर होगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उन लोग के लिए मैं यहाँ पर मतलब राइट कर दिया हूँ, ठीक है। आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। लेट अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों वैल्यू दी हुई मेरे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई की जो दोनों वैल्यू दी हुई है उनको हम a और b मान के चलेंगे, ठीक है। तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। तो b है तो हमारे पास क्या क्या हो गया है, 1/x प्लस वाई हमने a मान लिया और 1/x माइनस वाई को हमने b मान लिया है। तो यहाँ से जब हम a और b को जब पुट करेंगे इस इन इक्वेशंस में तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल टू -2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया है। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं, ठीक है। अब ये मान तो लिए, लेट कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड कर, देखिए a और b की वैल्यू फाइंड कैसे होगी। तो इस चैप्टर में हमारा जो वन शॉट वीडियो अपलोड है, आप जो नहीं देखा है वो प्लीज़ जा करके चैनल पे वन शॉट वीडियो पूरा देख लें, ठीक है। उसमें मैंने 3 मेथड बताया आप लोगों को, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2। तो इसमें जो दिया हुआ है उसमें क्या होगा कि जो मतलब इसमें क्या होता है कि हमको ये जो पेयर दिया, जो इक्वेशन दिया उसको इस तरीके से हमें ये बनाना है इसकी मतलब ये आसानी से कैंसिल हो जाए, ठीक है। आसानी से इन दोनों में कॉमन या सिमिलर मिल सके, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है जो इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय 1 बाय 5, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट दिया है इसमें हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड दिया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 10 5 जा 50, 10 5 2 5 जा 10, 4 5 जा 20, ठीक है। हमारा इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज निकल के आया, ठीक है। अब जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30, 5 2 जा 10 और -2 2 जा -4, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हमने इसके अकॉर्डिंग जब चेंज किया तो हमको ये चीज मिल गया, 50a प्लस 10b इक्वल टू 20, 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। अब मैंने जो बोला कि इन दोनों में क्या हो, सिमिलर होना चाहिए, ऐसा कुछ चीज सिमिलर मतलब ऐसा कुछ चीज होना चाहिए जो दोनों आपस में मतलब कॉमन हो, ठीक है। तो कॉमन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जैसे हमारा क्या हो गया 10b दोनों में क्या है, कॉमन है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, 50 प्लस 30 इक्वल टू 80 और 20 इक्वल टू यहाँ माइनस, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 80a इक्वल टू माइनस 80a इक्वल टू 16, a की वैल्यू निकालेंगे तो 16/80, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, a इक्वल टू 1/5 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब इस a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो b बराबर आ जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पर हमने सॉल्व करके दिखा दिया आप लोग को, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसको एक बार तो देख लीजिए। वैसे इसमें कुछ है नहीं, बस हमने कुछ नहीं किया है, जो a की वैल्यू थी वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पुट कर दी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहाँ है, ये है, ठीक है। तो जब इसमें पुट किया तो क्या हुआ 10a, यहाँ क्या है 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ क्या है 10 इंटू a की वैल्यू 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4, इसको सॉल्व किए यहाँ पर 2 आ गया, इसको कट किया 2 आ गया प्लस 2b इक्वल टू 4। अब ये 2 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। और इसको कैंसिल किया तो b बराबर हमारा आ गया 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया, हमारा a और b की वैल्यू जो है कि हमें मिल गई, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, a और b की वैल्यू उठाकर हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि a की वैल्यू हमारी इतनी आई है और हमने आगे लेट किया था a इक्वल टू इतना, ठीक है। तो जब a की ध्यान से देखिए a इक्वल टू इतना है और a इक्वल टू ही हमारा 1/5 है भाई, a के बराबर हमारा x प्लस वाई है, 1/x प्लस वाई है और a के बराबर ही हमारा 1/5 है।
तो हम क्यों नहीं 1/5 और x प्लस वाई को एक साथ लिख सकते हैं? ये देखिए 1/x प्लस वाई प्लस 1/5 इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब इन दोनों जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1x प्लस वाई ऊपर जाएगा और 5 भी ऊपर जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और b इक्वल टू 1/x माइनस वाई, ये हमने क्या b बराबर हमने अभी पढ़ा था, b बराबर क्या 1/x माइनस वाई दिया हुआ, ठीक है। तो जब x माइनस वाई की वैल्यू हम रखेंगे 1 तो क्या होगा यहाँ पर 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। जब 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्विंग के बाद हमारा जो x और y की वैल्यू आएगी वो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जो यहाँ पर देख लीजिए और करके दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अब देख लीजिएगा उसमें और अथवा करके दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को दोनों क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि मतलब अब करना एक ही रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि आप लोग की तैयारी और अच्छे से हो जाए, आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में है, थोड़ा तो इसलिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व मतलब अगर इस समय जो उसका एज है, उसकी जो आयु है वो मतलब कुछ है, ठीक है, उसके 3 साल पहले की बात की जा रही है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यानी कि वर्षों में, ठीक है, जैसे 5 साल 3 साल 4 साल इस तरह, तो वर्षों में मतलब के व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, ठीक है। अब यानी कि इस समय जो है इसके 5 साल बाद, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, इसकी वर्तमान याद कीजिए, ठीक है, आयु याद कीजिए। अब इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ ये क्या है, रेसिप्रोकल, हमने क्या बताया, रेसिप्रोकल, ठीक है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर कितना है, 3 है, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, ठीक है, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल पहले और 5 साल बाद कितना है उसका 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। अब कुछ नहीं करना, अब इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। अब तो प्रेजेंट एज हमें निकालनी है, प्रेजेंट एज हमें पता ही नहीं है, जब प्रेजेंट एज हमें निकालनी है वही पता नहीं, तो उसी को हम क्या करेंगे, x मानेंगे। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज x ईयर्स, पता नहीं तो हम x मान लें, ठीक है। एज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले। तो इस समय ध्यान से देखिएगा, जैसे आप मान लिया इस समय, एक मिनट, जैसे यहाँ प्रेजेंट एज की बात करी जा रही है, हम आपको एग्जांपल ऐसे सिंपल एग्जांपल में समझा देते हैं। मान लिया आप इसमें 16 साल के हैं, ठीक है, आप इसमें मान लिया 16 साल के, प्रेजेंट एज आपकी 16 हो गई। 3 साल पहले की बात की जाएगी तो -3 करेंगे, जाहिर सी बात है, 3 साल पहले यानी कि 13 साल के आप रहे होंगे। जब 3 साल पहले की बात की जाएगी, इसमें आप 16 साल के हैं, 3 साल पहले मतलब आप 13 साल के, ठीक है। 3 साल जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 साल हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया है, एज ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब इस समय की इसमें जो दिया है प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, ठीक है, सॉरी 5 साल बाद, जो पास्ट पूछा गया है वो 3 साल है और जो फ्यूचर पूछा गया है वो 5 साल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 16 और 5 साल इसके बाद की बात करूँ तो +5 = 21 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये रियल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब हम जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग से मैं जब इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 1/x - 3 मतलब ये 3 साल पहले की एज प्लस 1/x + 5 3 साल बाद की एज इक्वल टू 1/3, ठीक है, यही 1/3 दिया है हमारे पास गिवन कंडीशन, अब ये क्वेश्चन में दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी एक मिनट इसको छोड़ दीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये यही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 ऊपर x - 3 यहाँ आ गया, x + 5 + x - 3 ये आ गया। इसको जब ये इक्वल टू के साथ यही आ गया, फिर से बता दे रहे हैं, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आपका आ जाएगा x + 5 + x - 3, x + 5 + x - 3, ये दोनों आपका एलसीएम में छूट गया और यही इक्वल का इधर वाला ये बना गया, ठीक है। अब जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x आ गया और 5 - 3 = 2 आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करते क्या हो जाएगा, इस x का इनटू इस x के साथ तो x² हो गया, इसका इसके साथ हुआ तो क्या हो जाएगा 5x। उसको आप लोग प्रोडक्ट ये मतलब ये x - 3 और x + 5 का प्रोडक्ट करना है, आप लोग करके देख लीजिएगा। या एक मिनट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे होगा। जैसे यहाँ पर एक मैं बॉक्स बना के यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, x - 3 और x + 5 कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए जिसको ना आ रहा हो वो जान जाए। इसका इसके साथ इनटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ करेंगे, फिर एक बार इसका इसके साथ करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 5x, ठीक है। अब इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, तो इसका जब इसके साथ करेंगे माइनस का 3x, और जब इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है, ये आएगा। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक बार में दिया है, तो एक स्क्वायर से यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद x और x दोनों x एक, अब दोनों 2x लिखे ना, तो दोनों जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 में से 3 गए, कितना हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है, प्लस 2x आएगा, और यहाँ पर माइनस 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 15, ये आपका निकल गया, ठीक है। अब यही चीज उठा के यहाँ पर और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये आ गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन। अब ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको इस पूरे इक्वेशन को हम 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, इस पूरे को हम 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये वाला उधर यानी कि ये यहाँ ऐसे ही आ गया, और जब इसका इसके साथ करेंगे तो 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6 आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, इस वाले को हम इधर ला करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये अब इस पूरे को हम देखने यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6, इसको हम आपस में जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेले बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस 4x माइनस 21, देखिए कैसे आया, ये 2x, ठीक है, ये प्लस में 6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 6x है इक्वल के इस तरफ प्लस में 6x है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 6x, तो माइनस में से प्लस 2 गया तो आपका माइनस 4x आ जाएगा, और यहाँ पर जब ये माइनस का है इधर आएगा, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसका फैक्टराइज करेंगे तो जो निकल के आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 3, x माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। तो यही अब जब इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो से, जब यहाँ से हम इसका जीरोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया ना आप लोग को, यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम जीरो निकालेंगे इसका, ठीक है। तो इक्वल करेंगे 7 माइनस x इक्वल टू 0, तो 7 माइनस x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू 7 वैल्यू आ जाएगी, और x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इक्वल टू जब 0 होगा तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कभी भी इक्वेशंस में हम माइनस की वैल्यू ले देंगे, या आप ही सोचे किसी की एज क्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो जाहिर सी बात हमको क्या लेना है, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 3 ये दिया, तो हम ये इसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई एज नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 7, तो रहमान प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, 7 साल, ठीक है। तो रहमान की प्रेजेंट एज है वो 7 साल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये 6 नंबर का है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसके टॉप से अगर हम देखें तो देखने पर 8 मीटर ऊंची भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ से देखा जाए क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो the angle depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of multi-storied building are 30 meter and 45 meter। इसमें दिया है कि जो बिल्डिंग है हमारे, ठीक है, अगर हम वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाले, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जैसे ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ऊपर से बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अवनमन कोण हमारा ऊपर से बनता है और जो उन्नयन कोण होता है वो हमारा नीचे से बनता है, ठीक है। तो जो अवनमन कोण है हमारे पास कितने डिग्री दी है, एक दिया है 30 डिग्री और दूसरा दिया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसमें जो दोनों बिल्डिंग है उनकी हाइट निकालनी है, उनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल के पास दिया हुआ है कौन सा, पीवीडी, तो पीवीडी कौन सा, पीबीडी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कहाँ है, ध्यान से देखिएगा, पीबीडी, जब हम इसमें पीबीडी में जब देखेंगे तो हमारा जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो 30 डिग्री पे है, ठीक है। तो पीबीडी भी है हमारे पास, क्या होगा, पी हम जानते हैं कि tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर उसको रेशियो में बात की जाए तो क्या हो जाएगा, p अपॉन b, हाँ p अपॉन b होता है, ठीक है। तो उसको हम tan थीटा का रेशियो में बात करें तो वो होता है p अपॉन b, और p अपॉन b की वैल्यू हम देखें
तो क्या हो जाएगा पी पी डी मतलब ये जो ट्रायंगल हमारे पास है, ये जो ट्रायंगल राइट एंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, इसको हिंदी वालों को सुन लीजिए, इसको हम हिंदी में कहते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, तो पी डी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 बस यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, tan 30 ले लेंगे, tan 45 ये इस पूरी बिल्डिंग यहाँ तक के लिए है और tan 30 हमारे यहाँ के लिए। ठीक है, तो tan 30 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, इक्वल टू तो tan 30 की वैल्यू तो tan 1/√3 होता है। तो और BD इक्वल टू क्या PD√3। देखो अब हमको क्या है BD निकालेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले निकाल लेंगे। तो जब BD हम निकालेंगे तो PD की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा PD इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे ये क्या आ जाएगा BD बराबर हमारा आ जाएगा PD√3। तो BD की वैल्यू हमारी वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या हो जाएगी PD√3। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब एंगल हम देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PAC मतलब हम सेकंड वाले के लिए देखेंगे PAC, यानी कि अब हम 45 डिग्री लेके चलेंगे। तो वी हैव PC अपॉन AC, PC हम क्या बताएं PC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan 45 यानी tan 45 मतलब बराबर 1 हो जाएगा। तो जब बराबर 1 हो गया तो यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो तभी वही चीज आ जाएगा। ठीक है, तो PC बराबर AC, दोनों वही चीज हो गया। ठीक है, और जब PC को है तो PC बराबर AC हुआ, तो हम PC को क्या दो हिस्सों में बांट भी सकते हैं। PC भाई इतना पूरा है, तो अब उसको अगर देखा जाए तो PD प्लस DC, PC मतलब क्या इस PD और प्लस DC का सम है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये जो पूरा हमारा PC है वो इस PD प्लस PC का सम है। ठीक है, यानी कि अगर हम PD और प्लस DC कर दें तो हमारा PC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम निकाल के यहाँ पर लिख दें। ठीक है, देयरफॉर PD इक्वल टू DC। अब हम क्या करना है PD इक्वल टू हाँ तो ये तो सेम है। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा, अगर हमने जब यहाँ देखा PC इक्वल टू AC जब दिया है, जब इतना इक्वल टू इतना है और इतना जब इतने का हिस्सा है तो इतना भी इतने का हिस्सा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंस AC इक्वल टू BC, अब हम ये भी मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं AC इक्वल टू BC एंड हाँ ठीक है, हाँ ठीक है AC इक्वल टू BC तो दिया हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, AC इक्वल टू BC तो इसमें दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एंड DC इक्वल टू AB और DC इक्वल टू AB कितना है हमारा DC इक्वल टू AB, यहाँ का भी दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 8 मीटर दिया हुआ, हाँ 8 मीटर टॉल। ठीक है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा AB कितना है, AB कितना था 8 मीटर और DC कितना हो जाएगा, दोनों 8 मीटर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वी गेट PD प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जब हम PD प्लस 8 मीटर, ध्यान से देखिए ये देखिए AB के डिस्टेंस हमारे पास 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो AB बराबर DC होगा। ठीक है, जब DC होगा तो जब हम PC पूरी की वैल्यू निकालेंगे तो PD प्लस DC यानी कि इक्वल टू PC होगा। ठीक है, वही PD प्लस 8 यानी कि DC इक्वल टू, यानी कि देखो BD हाँ BD या फिर हम PC पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ BD इक्वल टू PD√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा BD इक्वल टू PD√3, PD√3। तो जब ऐड करेंगे तो PD हो जाएगा। अभी हमने देखा क्या 1 आया था ना, तो PD हो जाएगा, सॉरी ये BD, हाँ तो BD हो जाएगा इक्वल टू PD√3 हो जाएगा। ठीक है, तो PD यहाँ ये हमने क्या पढ़ा था √3 हमने कहाँ से पढ़ा, ये देखो BD की वैल्यू कितनी आई है मेरी PD प्लस 8 इक्वल टू BD है, तो BD की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है PD√3 निकल के आई थी कि नहीं यहाँ पर ऊपर। ठीक है, या दोनों लोग देख लीजिए, या दोनों वैल्यूज देख लीजिए तो समझ में आएगा ये। ठीक है, ये वैल्यू आप देख लीजिए, ये निकल के आया हमारे पास, एक वैल्यू ये निकल के आया। ठीक है, हाँ अब दिस गिव्स, अब हम इसमें क्या दिया है दिस गिव्स PD इक्वल टू 8/√3 - 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब ये कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो PD इक्वल टू 8/√3 - 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ठीक, अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ PD की वैल्यू निकल, यहाँ PD की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो √3 - 1 और जब रेशनलाइज करते हैं तो हम जानते हैं कि जो वैल्यू मेरे पास नीचे दी रहती है, जैसे माइनस में दिया है तो उसको हम प्लस के साथ इंटू करेंगे, प्लस में दिया तो उसको माइनस के साथ इंटू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा दिया है √3 - 1 तो इसको हम √3 + 1 के साथ इंटू करेंगे। ठीक है, जब इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेम चीज रहेगी। ठीक है, अब ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा ये 3 और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये हमारा 2 निकल के आ जाएगा, नीचे 2 निकलेगा तो 3 - 1 2 आएगा। अब ये 2 और जब 8 को कैंसिल करें तो हमारा 4 आ जाएगा, तो 4√3 + 1 मीटर यही हमारा निकल गया है।
आपको बता दें 1 मिनट, ये आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा। देखो, ये मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर 8√3 + 1 जब आएगा, ये हमारा यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 3 3 जा √3 इंटू क्या 3 हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आएगा 8√3 + 1/2। इसको इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो यही हमारा निकल के आएगा 4√3 + 1, यही हमारा यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब हम जब PD निकल गया, तो यानी कि PD इसकी हाइट निकल गई। ठीक है। अब हम जब टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का क्या हो जाएगा, 4√3 + 1 + 8। यहाँ से यहाँ तक की अब हम टोटल निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी आ गई, कितना आया, यहाँ से यहाँ की जो हाइट है कितना आया, 4√3 + 1 आ गया। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें पता है। इस फॉर्मेट पे यहाँ पर फिर से लिख देंगे, मेरे पास कहीं जगह नहीं है। ठीक है, इसको मैं डाल के जैसे यहाँ पर मैंने जो ये समझाया है, आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसी चीज़ को इसमें मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहीं पर उसी चीज़ को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए जैसे दिया हुआ है 4√3 + 1 और +8। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 4√3 और +1। ठीक है, और +8 यही दिया हुआ है। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जब अंदर भेजेंगे क्या हो, 4√3 हो जाएगा ये, हाँ 4√3 हो जाएगा। ठीक है, और +4 ये ऐसे हो जाएगा, और +8। ठीक है, फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4√3 और +12। ठीक है, 8 4 कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4√3 + 12। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 4√3 और +4 × 3। ठीक है, जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ से हम, ये हमारा क्या निकलेगा, √3 + 3, √3 + 3 निकलेगा। ठीक है, तो या तो हम √3 + 3 निकाल दें। देखो ये चीज सेम है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या हुआ, √3 + 3 लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पे जो आंसर यहाँ पर निकल के आया वो 3 + √3 निकल के आया। ठीक है, तो इन दोनों में देखो कोई अंतर नहीं है, बस वो प्लस माइनस आगे पीछे, हाँ नंबर आगे पीछे लिखा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया कि यहाँ से मेरे पास जगह मैं डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, और तो इस स्टेप को मैं यहाँ समझा दिया हूँ आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ है, ये पूरा चीज़ आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो इन दोनों में इंटू किया तो 4√3 आ गया, और प्लस फिर 4 × 4 आ गया, यहाँ पर एक ऐसे लिखा हुआ है। अब 4√3 + 4, 4√3 + 4, और ये वाला 8 इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 4√3 + 4 × 3, यहाँ से जब हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 प्लस यही ये वाला 3 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4√3 + 3। अब किसी चीज़ को हम या तो √3 + 3 लिखें या 3 + √3 लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मीटर का हमारा जो ये आंसर है वो क्या हो गया, आ गया। हमको निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग को हमें पता चल गया, इसका क्या आया था, ये आया था। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग का। ठीक, और जो हमारा हाइट हो गया वो ये निकल के आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 था। तो नेक्स्ट पार्ट उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु P से। अब जो भूमि मतलब कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या देखिए हाँ, जो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, जैसे हमने यहाँ पर ग्राउंड पे एक पॉइंट P मान लिया है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, इसका मतलब कहा जाए फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि नीचे कोई नीचे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक है, अगर वहां से हम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, देखो हमने यहाँ इस क्वेश्चन में बताया था कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे तो हम नीचे से ऊपर वाली एंगल, जब ये वाली नीचे वाली एंगल बनेगी तो क्या होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर वाली एंगल बनती तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर से बताऊँ, जब नीचे वाली एंगल बनेगी तो हमारी बनेगी उन्नयन कोण। ठीक है, और जब ऊपर से एंगल बनेगा, कोण बनेगा, तो उसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टेल बिल्डिंग इज 30 मीटर। तो देखिए जब इस पॉइंट P से जब हम बिल्डिंग की टॉप देखते हैं 30 डिग्री से, ठीक है, क्या है, इस पॉइंट P से
हम जब बिल्डिंग की टॉप, ये बिल्डिंग है आपका और ये फ्लैग है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी से जब हम बिल्डिंग की टॉप देखते हैं तो कितना डिग्री बनता है एलिवेशन, 3 डिग्री बनता है, ठीक है। अ फ्लैग होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पीच 45 डिग्री, ठीक है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। तो मतलब ये दिया हुआ है कि पॉइंट बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग है वो लहराया जा रहा है, ठीक है। और जो पॉइंट पी से जब उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जब उन्नयन कोण हम देखते हैं तो 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। देखिए हम फिर से बता दें कि जब पॉइंट पी यानी कि जब ग्राउंड से हम पॉइंट पी से जब देखते हैं बिल्डिंग के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा जो होता है वो 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। और जब उस लहराए हुए ध्वज को देखते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हमारा 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं हमको निकालना है, खाली यही निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। अब इसकी लंबाई निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट। देखो ध्यान से, इसकी ये BD इसकी लंबाई निकालनी है और P से A की दूरी निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। P से A की दूरी निकालनी है हमें और उसकी लंबाई निकालनी है। अब कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ दिया हुआ है वी नो दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB। अब हम जान रहे हैं कि जो हाइट है बिल्डिंग की जो हाइट वो क्या है, AB मीटर है। AB मीटर मतलब क्या, हमने यहाँ क्या माना था, AB मीटर माना है। AB मीटर इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल क्या दिया है, ट्रायंगल PAB, ठीक है। वी हैव tan 30 डिग्री। अब क्या यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल हो गया 30 डिग्री है और ये मेजरमेंट हो गया, तो tan 30 इक्वल टू क्या, AB अपॉन AP, AB अपॉन AP यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इसका tan 30 का मान कितना होता है, 1/3, 1/√3। तो आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, ठीक है। तो 1/√3 हो गया यहाँ पर, और ये कितना दिया है 10। यहाँ से दूरी कितनी, देखिए द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। और यहाँ से ऊंचाई कितनी थी उसकी 10 मीटर, ठीक है। तो AB की वैल्यू हमारे कितनी दी हुई है 10, ये दिया हुआ भैया, आप ध्यान से देखिए, द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो AB की जो ये बिल्डिंग उसकी ऊंचाई 10 मीटर थी, AB हमारा 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/3 इक्वल टू 10/AP। अब इसको इसके साथ करेंगे तो AP हमारा जो निकल के आएगा √3, 10√3 निकल के आएगा। इसकी जो डिस्टेंस होता है 10√3 हमको निकल के मिल गया। इसकी जो डिस्टेंस आप लोग एक बार ध्यान देख लीजिए कि जो वैल्यू दिया हुआ है √3 की वैल्यू दी है, ऐसे आप लोग याद करके, ठीक है, कॉमा √2, कॉमा √3, कॉमा √4, कॉमा √5, कॉमा √6 तक की वैल्यू आप लोग मैक्सिमम याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो √2 और √3 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये सब आप याद कर लीजिएगा। मान लीजिए पेपर में ना दिया हुआ है, पेपर में ना दिया रहता आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम, देखो अब ये जो ये क्या निकल के आया हमारा, डिस्टेंस निकल के आया कि नहीं भाई, बिल्डिंग से AP मतलब क्या, इस बिल्डिंग से इस ग्राउंड तक की दूरी निकल के आ गई, ठीक है। अब √3 जो दिया है, इस √3 की जगह पे हम क्या रखेंगे, जो √3 है ना, यहाँ दिया √3 इक्वल टू हमको 1.732 रखना है। √3 में आंसर हमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो जब √3 का यहाँ पर दिया हुआ √3 की वैल्यू कितनी दी 1.732, तो द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P इज 10 मीटर। तो यहाँ दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P इज 10 मीटर, सॉरी 10√3 मीटर, ठीक है। तो 10 का 10 हो गया और √3 कितना 1.732, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा 17.32 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा मेन आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मेन जो आंसर होगा यानी कि द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा 70.3। एक बात हम और बता दें आपसे, ये पॉइंट के बाद जो ये 3 और 2 लिखा है, इसको कभी एक साथ यानी कि इसको कभी 32 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसको कभी भी 32 नहीं पढ़ते, इसको हमेशा 3-2, या जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब दिया हुआ है आपका 4 पॉइंट, ये दिया ना, इसको हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे 4.563, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 4.563, ठीक है। इसका पढ़ने का तरीका ये होता है। अब आप देखिए आगे क्या दिया हुआ है, लेट अस सपोज dB इक्वल टू x। अब इसमें अगर हम सपोज करें तो dB हमारे पास क्या था, dB क्या है, ये हाइट है इसकी। अगर हम हाइट की बात करें तो dB हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देन AD इक्वल टू 10 प्लस x। अगर हम AD इस पूरी की वैल्यू निकालें तो क्या AB प्लस BD, तो AB की वैल्यू हमारे पास 10 है और BD की वैल्यू हमारे पास
x है, ठीक है। तो जब AD टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 + x मीटर हो जाएगा। और आगे जब हम आगे सॉल्व करेंगे इस 45 को लेकर के इन राइट ट्रायंगल PAD ये पूरा जो हमारा 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, इस फ्लैग से टॉप से, इस फ्लैग के टॉप से, ठीक है। तो tan 45 क्या होगा AD/AP, ठीक है। तो AD की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 10 + x और AP की वैल्यू हमने यहाँ पर अभी निकाला है तो 10√3, ठीक है। इसको जब सॉल्व तो tan 45 हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10 + x/10√3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू जो हमारी निकली, देखो इसको इसके साथ इनटू में भेजेंगे, यहाँ डिवाइड में इधर भेजेंगे तो इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भेजेंगे इनटू हो जाएगा और 10 यहाँ प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा। जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ये आ जाएगा हमारा x = 10√3 - 1, ठीक है। और जब यहाँ पर √3 का वैल्यू 1.702 और माइनस करेंगे तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से निकल के आएगा 7.32, ठीक है। आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस बस इसी तरह है, यानी जैसे मैंने √3 का क्वेश्चन सॉल्व किया है या यहाँ पर जैसे मैंने √3 की वैल्यू रख के सॉल्व की उसी तरह से, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पूरा सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कहूँगा कि भैया लोग, बाबू लोग, आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया आप लोग का, ठीक है। और क्या बताएं, और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक है आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 मतलब ये कि इस पूरे मॉडल पेपर का एकदम लास्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास तक शेयर करें कि आपके सहपाठी, आपके भाई बंधु जो भी अभी ना देख पाए हों वो कृपया करके आके इस वीडियो को देख लें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, कि आप ही नहीं, आपके साथ जितने भी लोग हैं सब लोग अच्छे से अच्छे नंबर से पास करें, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, ठीक है, यानी कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, ठीक है। एक बर्तन है जो एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। इसमें ये दिया है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर की है। और इसके ऊपर जो खुला हुआ है, जैसे मतलब कि कोई शंकु है, ठीक है, इसके ऊपर जो खुला हुआ है उसके सिरे का त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हेन इज ओपन, और जो उसका खुला हुआ हिस्सा है उसका जो रेडियस है कितना है 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। अब इसमें क्या होता है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, हाँ सॉरी, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ, और ये क्या होता है देखिए ध्यान से, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन है। जैसे मान लें कि शंकु अगर बात किया जाए थिंग कुछ इस तरह से होता है। हमने जो कोन का फिगर जो हमने पढ़ा है वो इस तरह से होता है। हम आपको छोटा सा बता दे रहे हैं कि चलना नहीं है, इस पर नीचे है, जैसे कोई मतलब इस तरह से कोई कोन का फिगर होता है, ठीक है, सेम इस तरह से होता है। अभी जो कोन का फिगर है ये हमारा उल्टा दिया हुआ, उल्टा कहने का मतलब है ये इस में है, इस तरह से, ठीक है, इन्वर्टेड में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा कोन का फिगर होता है, ये फिगर इस तरह से उल्टा दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, यानी कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है टोटल वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखिए, तो इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, ठीक है। और जो इसका जो टॉप है, अब इसका टॉप कहाँ है, इसे कोन इस तरह से होता है क्योंकि इन्वर्टेड कर दिया गया, इसका टॉप ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस हम यहाँ से ये पूरा सर्कल ही हो जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस हम यहाँ से जो मानेंगे तो 5 सेंटीमीटर मान हो जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद द टॉप अप टू द ब्रिम। अब ये क्या है, ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। ये जो कोन है, जो बर्तन है वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां प्रत्येक जिसमें प्रत्येक इतने त्रिज्या एक गोला है, देखिए ध्यान से। अब इसमें हम क्या करेंगे,
कि कुछ गोलियाँ कुछ कुछ लेड कुछ मार्बल्स या कुछ लेड्स इस बर्तन में हम क्या करेंगे डालेंगे, ठीक है, भरेंगे। तो गोलियाँ जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। अब ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है इट इज फिल्ड विथ वाटर, ठीक है, अप टू द ब्रिम व्हेन लेड मतलब कुछ शीशे, ठीक है, कुछ जैसे कांच या कच्चा समझ लिए जो मार्बल होते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फेयर ऑफ रेडियस। और जो हम इसमें जैसे मान लें कि कुछ गोली हम इसमें डालते हैं, ऐसे 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 कुछ गोली हम क्या करते हैं इसमें डालते हैं, ठीक है। जब इसमें हम कुछ गोलियां जब डालेंगे तो ये अंदर डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, और इसका जो रेडियस है, इसकी अगर रेडियस की हम बात करें तो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिए, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था और ये जो गोली है, ये जो लेड है, इसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या वाले गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी की 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ध्यान से देखिए, जब इसमें हम जब इस शंकु इस कोन में पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, और इसमें जब हम मार्बल डाल देते हैं तो उसमें से 1/4 यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ दी वाटर क्या होता है, वो निकल जाता है, ठीक है। तो आर ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 पार्ट ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेल। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो अब ये हमको ये निकालना है कि उस बर्तन में हमने कितनी गोलियां डाली, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अब इसका सॉल्यूशन लिख किया है, एक मिनट। वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स। अब मुझे ये तो नहीं पता है, ध्यान देखिए, मुझे ये नहीं पता है कि टोटल कितने उसमें मार्बल से कितना मैंने उसमें लेड डाला, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब देखिए जैसे जितना पानी उस कोन में भरा हुआ है उसका जो वॉल्यूम और जितना हमने उसमें लेड डाला उसका वॉल्यूम हमने क्या किया, इक्वल मान लिया, ठीक है। अब जो इस वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड शॉर्ट का जो फार्मूला हमने क्या लिखा है, एक्स यानी कि जो नंबर हो जाएगा 4.3 पाई, यहाँ पर आर क्यूब लिखा हुआ है, क्या है, आर क्यूब है। तो ध्यान से देखिए, एक्स इसका नंबर हो गया 4.3, तो अब फॉर्मूले के हिसाब से हो गया पाई, और आर क्यूब मतलब आर कितना है, ये हमने क्या पढ़ा है कि विच इज, देखो जो लेड शॉर्ट है, ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, और जो लेड शॉर्ट है उसका जो रेडियस वो 0.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.5, और यहाँ आर क्यूब है, तो आर क्यूब मतलब आर मतलब क्या, आर क्यूब मतलब 3 बटा 0.5, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा हो गया लेड शॉर्ट का वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें तो 1.4 क्या 1/4 पार्ट तो निकल गया है, वो 1/4 पार्ट जो निकला है वो इनटू जितना है इसके अंदर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्लोज आउट क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, इसमें क्या है 1/4 पार्ट जो निकला है वो लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो 1/4 इंटू 1.3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है, हाइट, एच क्या, हम ये हाइट लेके चलेंगे ना, और ये क्या है, ये रेडियस लेके चलेंगे, ठीक है। तो 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स को यहीं छोड़ देंगे, इस पूरे वैल्यू को हम नीचे लेके चले जाएंगे, इस पूरे वैल्यू को हम नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ऊपर वाले के 3 को यहीं छोड़ेंगे, ये हम देखिए एक्स यहीं छोड़ेंगे, क्या क्या लेके जाएंगे 4 पाई 0.5 0.5 0.5, ये पूरे नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो 3 है ये इसके साथ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ और ये वाला 3 ध्यान से देखिए, ये पूरा वैल्यू नीचे लेके जाएंगे, ये 3 यही रहेगा, और ये और ये वाला 4 अब हाँ ये रहेगा, ठीक है। ये 4 3 यही रहेगा। अब देखिए, अब ये वाला ऊपर रहेगा पूरा, तो यहाँ पर क्या रहेगा पाई, एक ये वाला पाई हो गया, सॉरी ये वाला पाई नीचे चला गया, ये पाई, ये 5 ये 8, और एक ये वाला 3 इसके साथ हो गया, तो यहाँ पर आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ अभी मैं आपको बता दूँ टाइम अप्रॉक्स 2:05 हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास जो घड़ी है मैं वही पहना हुआ हूँ, ठीक है। 1 मिनट देखिए, 2:05 हो रहा है लगभग सुबह के, हाँ वही रात के 2:05 हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारा ये 10 × 10 × 2 निकलेगा यहाँ से, ठीक है, और नीचे 0.5 × 4 निकलेगा। फिर जब इसको सॉल्व करें तो हमारा 100 निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो मार्बल कितनी मार्बल डाली गई थी, 100 मार्बल टोटल उसमें डाली गई थी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। 45 का जो सेकंड है, एक गोलाकार कांच के बर्तन एक बेलन
के आकार की बर्तन है। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसमें जो दिया हुआ है स्फेरिकल ग्लास वेसल, यानी कि एक गोलाकार कांच का बर्तन है, ठीक है, कि एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, और उसकी जो गर्दन क्या बेलन की, बेलन मतलब समझ रहे ना, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। तो स्फेरिकल ग्लास यानी कि स्फेरिकल ग्लास है, ये जो ग्लास वो क्या है स्फेरिकल है, और यहाँ से जो यहाँ जो इसकी गर्दन से जो है वो क्या सिलिंड्रिकल है, ठीक है, सिलिंड्रिकल नेक है, और उसका जो गर्दन क्या सिलिंड्रिकल नेक है। अब 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसकी जो लंबाई है कितनी, जो उसकी सिलिंड्रिकल नेक है उसकी जो लंबाई वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और 2 सेंटीमीटर का उसका क्या है डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा है, ये जो पूरा ये पूरा क्या है डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, यानी कि जो उसकी गोलाई की पार्ट है, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनकार का गर्दन, एक गोलाकार कांच के बर्तन का एक बेलन आकार का एक क्या है एक गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, जबकि गोलाकार भाग के जो व्यास है टोटल डायमीटर कितना 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर, अब इसमें क्या है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक लड़का ने, एक लड़के ने या एक लड़की ने, जो भी हुआ, एक बच्चे ने क्या किया, उसमें उस बर्तन में पानी भरा, ठीक है। पानी भरने के बाद जब उसका वॉल्यूम उसने ज्ञात, वॉल्यूम है हाँ, जब उसका वॉल्यूम उसने ज्ञात किया तो कितना उसका आयतन कितना निकल के आया 345 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 345 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो कुछ नहीं करना है, बस हमको अब जैसे वो मतलब जैसे मुझे आंसर दे दिया गया है, आंसर दे दिया गया, ठीक है। तो अब मुझे यही क्या करना है कि उसको जांच करना, उसको मतलब बताना ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसे आंसर तो फॉल्स आया है, क्योंकि आई थिंक इसका जो आंसर आया है वो 346.51, तो 345 तो नहीं आया, ठीक है, इसलिए इसका आंसर गलत है। अब हम चलिए इसको निकाल के देखते हैं क्या है इसका। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल क्या है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर 1h और पाई आर इनटू h, ठीक है। अब ग्लास वेसल पूरे का निकालिए, ग्लास वेसल सॉरी हाँ इसमें कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस आर 1 स्क्वायर h, ठीक है। तो पाई को यहीं छोड़ देंगे हम, ठीक है, और पाई बाहर निकालेंगे, और आर पाई की वैल्यू हमारे पास अलग दी हुई है, ठीक है। तो पाई को जब बाहर निकालेंगे तो 4/3 आर क्यूब, यहाँ से देख लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर 1 स्क्वायर एच, यही दिया हुआ, ठीक है। अब पाई बाहर निकालेंगे और इस चीज को हम अंदर लेके जाएंगे, 4/3 पाई क्यूब प्लस आर 1 स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू थी उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो 3.14, ठीक है। अब यहाँ 4/3 तो यही दिया, अब 8.5 यानी कि इस पूरे का डायमीटर बाय 2 आर क्यूब है ना, तो इस पूरे का डायमीटर बाय 2 और प्लस r1 कितना है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर इनटू h स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और ये पाई की वैल्यू हमारी यही दी हुई है, ठीक है। अब जब इसके अंदर इंटू करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आंसर इस बच्चे का निकाला गया वॉल्यूम कितना है 345 आया है, और हमारा निकाला हुआ आंसर जो आया वो 346.51 आया, ठीक है। इसीलिए जो आंसर वो क्या है गलत है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि आज हमारा जो मॉडल पेपर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने आप लोग को पूरा मतलब जितने भी मॉडल पेपर जितना क्वेश्चन था मॉडल पेपर में, आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं, अगर कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन छूटा होगा, मैं ना ध्यान दिया हूँ, या कोई क्वेश्चन अगर छूट भी गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को करा दूँगा, ठीक है। मैं अपने मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई गलती किया हूँ, ठीक है, और आप लोग भी छिपा लें उस गलती को, ठीक है। तो आप लोग छिपाइएगा नहीं, उस गलती को जरूर बता दीजिएगा, बता दीजिएगा कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है, जो क्वेश्चन मेरा नहीं कराया हूँ। और बस धन्यवाद, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। और हाँ, एक बार और बता दें कि आप लोग को पार्ट नंबर 1, 2, 3 तीनों पार्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मॉडल पेपर का जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात और बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ठीक है,
टेलीग्राम चैनल का जो बना हुआ है मैथ्स वाला के नाम से वो, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको तीनों वो सब सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, हम आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद अच्छे से मन से पढ़ाई के लिए।